अभी तक हमने जो बात की है उसमें हमने ये इस्टेब्लिश किया है दैट दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हम इन फंक्शंस को अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम इन फंक्शंस का जनरेट करेंगे ग्राफ। सो व्हाट वी विल बेसिकली डू इज हम एक्स एक्सिस पे थीटा की वैल्यूज ले लेंगे और वाई एक्सिस पे कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज वैल्यूज। तो जब हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास उससे साइन की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं तो उस पर साइन 0 आता है, और इसका मतलब साइन का कर्व स्टार्ट होता है फ्रॉम दी ओरिजिन। और जैसे जैसे हम ये वैल्यूज चेंज करते जाते हैं हमारे पास साइन कर्व जनरेट होना शुरू हो जाता है, और इसके जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। द सेम थिंग वी कैन डू इज विथ कोसाइन। जब हम कोसाइन की वैल्यूज को जनरेट करना चाहते हैं या उसके ग्राफ को जनरेट करना चाहते हैं तो हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज वैल्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे 0। जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 1, और हम लोग इस बात को इस्टेब्लिश करेंगे दैट द कोसाइन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 1 एंड इट मूव्स इन अ सिमिलर फैशन एज साइन। और ये वैल्यूज जब हमारे पास जनरेट होना शुरू हो जाएंगी तो हम इन दोनों ग्राफ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू इवैल्यूएट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू ग्राफ। अगर हम ये साइन ग्राफ देखें और एक कोसाइन ग्राफ देखें तो आपको जो सबसे पहली सिमिलैरिटी इनमें दिखनी चाहिए वो ये दिखनी चाहिए दैट दीज एक्चुअली मूव इन अ सिमिलर पैटर्न। ये एक्चुअली सेम तरीके से मूव हो रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट है। अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को एक साथ देखेंगे तो हमें इवैल्यूएट ये करने में आसानी होगी कि साइन कर्व 0 से स्टार्ट हो रहा है और कोसाइन कर्व 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये मूव अगेन एक ही पैटर्न पे हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन कर्व को अगर एक प्लेस लेफ्ट से शुरू करता हूं सो वो एग्जैक्टली मैप ऑन हो जाता है कोसाइन कर्व पे, और इसी तरह अगर मैं कोसाइन कर्व को आई मूव इट 1 पुश टुवर्ड्स द राइट, वो कर्व मैप ऑन हो जाता है एग्जैक्टली साइन कर्व के ऊपर। इससे हम ये बात इवैल्यूएट कर सकते हैं कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन में हम डिफरेंट थीटा वैल्यूज रख के भी टेक्निकली सेम वेव्स जनरेट करते हैं। अभी तक जो हमने बात की है वो ये की है कि साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ की वेवलेंथ सेम होती है। इसका मतलब इनकी डोमेन वैल्यूज जो कि सारी रियल वैल्यूज हैं दीज आर द सेम फॉर बोथ ग्राफ्स, और साथ ही साथ जो इनकी रेंज वैल्यूज होती हैं वो भी सेम होती हैं। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यूज 1 और -1 के दरमियान चेंज होती रहती हैं या उनके साथ ऑल्टर होती रहती हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज पीरियोडिसिटी। अब देखिए ये वो वैल्यूज होती हैं जिस पे आपकी फंक्शंस की वैल्यू, फंक्शन के रिजल्ट्स रीजेनरेट होना शुरू हो जाएं। इसका मतलब ये वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएं। इस बात का पहला इंट्रोडक्शन हमने उस वक्त लिया था जब हमने यूनिट सर्कल को कंप्लीट करके 360 डिग्रीज के बाद दोबारा जनरेट करना शुरू किया था। उन वैल्यूज के ऊपर आपकी जो जनरेटिंग वैल्यूज हैं वो सेम आना शुरू हो गई थी। अब जब यही बात एक साइन और कॉस ग्राफ के ऊपर जाती है सो इट बेसिकली मीन्स ये वो वैल्यूज होती हैं जहां पे आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है।